जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका सहयोगी, आपका रसगुल्ला आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है आपके लिए कुमार गौरव सर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो कि आपको बहुत ही कम समय में आपको पूरी क्लास में समझाने वाला हूं। तो आप सभी को पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, सभी ललन टॉप क्वेश्चनों को याद करना है। तो मित्रों, आप सभी को पता है कि टीलैंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि मित्रों आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। और मैंने आप सभी के लिए जनवरी से जून तक के जो भी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और एक एक क्वेश्चन की डेट के साथ आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के साथ, बहुत ही न्यू और यूनिक तरीके से मैं आपको जनवरी से लेकर जून माह के करंट अफेयर को तैयार कर रहा हूं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपनी राय देंगे, और क्या आप उस क्लास के लिए तैयार रहेंगे जो 18 जुलाई को आपको सुबह 6 बजे में देने वाला हूं। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को केवल अपना प्यार देना है, अपना विश्वास जगाना है, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे चैनल सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है मानगढ़ पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है? तो मानगढ़ पहाड़ी अपनी बांसवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, चर्चा में क्यों बनी हुई है? तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा इस पहाड़ी को। यहीं पर क्या हुआ था? तो भील समुदायों पर अंग्रेजों द्वारा गोली चलवाई गई थी, जो कि कब मित्रों? तो 17 नवंबर 1913 की घटना है। इसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड इस घटना को कहा जाता है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक्चुअली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है, भील समुदाय सबसे बड़ी क्या है? आदिवासी जनजाति है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्या सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें पहला राज्य है हमारा राजस्थान। इसने फर्स्ट स्थान हासिल किया है, लगभग 32 गीगावाट, है ना, 32 गीगावाट बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ा है, जबकि इसमें मात्र 10 गीगावाट बिजली ही बनानी थी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये हाइब्रिड यानी दोनों मिलाकर कहाँ पर लगाया गया है? जैसलमेर में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये 1 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? राजस्थान में। और इसमें कितनी? तो स्वास्थ्य बीमा राशि है 10 लाख रुपए, पहले कितनी थी? 5 लाख रुपए। पद्म विभूषण किसे दिया गया है? तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया था, कल्याण सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और इसमें आपको दिल्ली स्पेशल जितने भी हमारे अब तक के फैक्ट हैं और जितने भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि अपने आप में दिल्ली का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारा हरियाली महोत्सव 2022। तो ये हमारा कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो पर्यावरण मंत्री के द्वारा, जो कि कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम में? डॉक्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये आपको याद रखना है कहाँ पर? तो तालकोटरा एक स्टेडियम है, अमृत महोत्सव @ के तहत इसे क्या किया गया था? आयोजित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं, और इस बार 2022 की थीम क्या रखी गई है? ओनली वन अर्थ। ठीक है, अब आप सभी को दिल्ली स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। करंट अफेयर से भी संबंधित है कुछ क्वेश्चन, और बेहतरीन सी दिल्ली के फैक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा दिल्ली का क्या है मित्रों? दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो अरविंद केजरीवाल। कौन है मित्रों? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली बनाने की घोषणा कब? 1911 में की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना कब कर दी गई? 1912 में। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 70 है। ठीक है, आप सभी को पता है 69वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर 70 सीटों को आवंटन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है आपको दिल्ली अधिवेशन 1923। ये दिल्ली अधिवेशन जिसे हम अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे युवा हमारे क्या थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, और इनकी बेहतरीन सी बुक का नाम है इंडिया वीन्स फ्रीडम। क्या है मित्रों? इंडिया वीन्स फ्रीडम। दिल्ली समझौता, या जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो ये तो कुछ हमारी बेहतरीन सी बातें रहीं। अब देखते हैं कुछ संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन, जैसे ईशान मंथन उत्सव ये कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। यमुनोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया? नई दिल्ली में। पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 किसने जीती? नई दिल्ली ने। दिल्ली मेरठ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल कॉरिडोर का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में पूर्व प्रधानियों की यादों से संबंधित म्यूजियम है ये। सहकारिता मंत्रालय का नीति राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। मालचा महल, इसका जीर्णोद्धार किया गया है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया? नई दिल्ली में। अगला, लोकपाल का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कार्यालय कहां पर खोला गया? नई दिल्ली में। पाकिस्तान के व्यापार मंत्री दिल्ली में कौन स्थापित किए गए हैं? तो कमर जमान को। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना पर बैठक कहां पर की गई थी? तो नई दिल्ली में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण से क्वेश्चन थे जो दिल्ली से आपको नंबर दिला सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग गॉट टैलेंट उत्कर्ष परिवार ने स्टार्ट किया है, जिसमें आप सभी को याद रखना है, जिसकी डेट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 जुलाई कर दिया गया है। तो आप सभी भी जिसमें भी टीचिंग टैलेंट हो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी अप्लाई कर दिया है उत्कर्ष पर पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, क्या रहती है उत्कर्ष की प्रोसेस, क्या चयनित होता हूं मैं उस टेस्ट के आधार पर जो करंट अफेयर का टेस्ट होने वाला है। तो आपके सामने मैं आऊँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से और लल्लन टॉप तरीके से आपको पढ़ाऊँगा करंट अफेयर। ठीक है मित्रों, चिंता ना करिए, बहुत ही अलग और डिफरेंट टाइप से रहेगा आपका करंट अफेयर जो आपको मैं बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉपी किताबों के माध्यम से, पेनों के माध्यम से, और जिस दफ़े आएगा आपके सामने स्मार्ट बोर्ड पर तो मज़ा ही अलग होगा। एक बेहतरीन सी क्या होगी आप सभी के सामने क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध। तो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे? ओबीसी से। इसमें इन्होंने कहा था कि 27% आरक्षण होना चाहिए किसके पास? ओबीसी के पास, है ना। इसका उपवर्गीकरण किया गया था। अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है इंदिरा साहनी केस 1992 में 50% से ज़्यादा किसी को आरक्षण देने की बात की गई थी, यानी किसी भी वर्ग को 50% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए? आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है केशवा नंद भारती केस ये कब का है? 1973 का। ये भी आपका रखना है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद पर किसे नामित किया गया है? तो आपको सभी को पता है कि भारतीय उद्योग परिसंघ इसके हेड बनाए गए हैं हाल ही में कौन? आर दिनेश। कौन मित्रों? आर दिनेश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। अब आप सभी को पता है हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हमारी, तो उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों पे हम चर्चा करेंगे और एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसवाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरुष नियुक्तियां हैं जो आपके लिए मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। पहला है हमारा SDG अधिवक्ता के रूप में किसे हाल ही बनाया गया था अध्यक्ष? तो कैलाश सत्यार्थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन है? अभिक सरकार। संसद टीवी के CEO कौन है? रवि कपूर। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? तो यहाँ पर चेंज हो गए हैं, राजीव कुमार हो चुके हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। और मुख्य सतर्कता आयोग है हमारे सुरेश एन पटेल। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को यहाँ पर भी याद रखना है कौन है हमारे? VK यादव। ठीक है, और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हमारे कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी आ चुके हैं VK यादव के स्थान पर। ठीक है, अगला आपके सामने है NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसके हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्र। असम राइफल के हेड कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। आयुध निदेशालय के अध्यक्ष कौन है? ER शेख। फिक्की इंडिया के अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके हेड कौन है? अजय माथुर। जबकि आप सभी को पता है यहाँ पर पहले भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन थे? तो TV नरेंद्रन। अब इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? तो R वाले। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। CRPF के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हेड कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और अब प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो MR कुमार। ठीक है, सिडबी बैंक के नए निदेशक कौन है? तो M रमन। और CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसके हेड कौन है? तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल। और ये किसके स्थान पर? तो ऋषि कुमार के स्थान पर आए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या कहा गया है कि डेरचो तूफान ये कहां पर आया है? तो लंबे समय तक सीधा चलने वाला एक तूफान है, और ये कहां पर आया? अमेरिका में। इसमें क्या हो जाता है? आसमान हरे कलर का हो जाता है। और आप सभी को याद रखना है डेरचो ये किस शब्द से बना है? तो ला डेरचो, जिसका मतलब होता है सीधा। और किस देश से लिया गया है? किस देश का है ये? तो स्पेन देश का है। स्पेन की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? मैड्रिड। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट खारची महोत्सव। तो खारची महोत्सव ये कहां पर है? तो खर्चा। कितने रुपए का खर्चा हो गया हमारा? 3 रुपए का खर्चा हो गया। तो 3 रुपए का खर्चा, 3 से हो गया त्रिपुरा, और खर्चा से खारची महोत्सव। ये कहाँ का है? महोत्सव है हमारा त्रिपुरा का। 7 दिन तक चलता है, और इसमें 7 दूनी 14 हिंदू देवी देवताओं का क्या किया जाता है? पूजा की जाती है। खारची का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो हम इसे पृथ्वी महोत्सव के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपको भाषा स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा। इन सभी को आप नोट डाउन करेगा। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन हमारा
किस वाहिली भाषा दिवस? तो ये हमारा 7 जुलाई को मनाया जाता है और पहली बार मनाया जा रहा है। ये अफ्रीकी महाद्वीप की भाषा है जो लगभग 2 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसकी थीम क्या है? किस पहली भाषा शांति के लिए, समृद्धि के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब मैं आपको भाषा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, इन सभी को नोट डाउन करना। आपके सामने क्वेश्चन है हमारा भाषा स्पेशल, है ना, और इसमें आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 21 फरवरी को मनाते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। पहला भाषाई आधारित बनने वाला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, ठीक है, और एक है हमारी उड़िया। हिंदी राजभाषा कब बनी थी? तो 14 सितंबर 1949 को। आर्टिकल 343 में है और भाग कौन सा है हमारा? 17। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी और प्रेजेंट टाइम में संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, आप सभी को याद रखना है अनुसूची 8 में हमारी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके तहत आपको पता होना चाहिए 22 भाषाएं कैसे कैसे जोड़ी थी, यानी मूल संविधान में 14 थी, तो उसके बाद हमारी कितनी भाषा जुड़ गई? आप सभी को याद रखना है ये 8 भाषा कैसे जुड़ी थी। एक हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। एक 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसमें 3 जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ और इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं संविधान की हैं और 2 अलग से भाषाएं हैं जो संविधान में नहीं है, अंग्रेजी और राजस्थानी। नेक्स्ट आपके सामने बुनियादी शिक्षा का विचार किसके मध्य आया था मन में? तो ये आया था महात्मा गांधी जी के मन में। जम्मू कश्मीर की 5 राज्य की भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, डोंगरी, उर्दू, और आप सभी को याद रखना है हिंदी, अंग्रेजी, डोंगरी, उर्दू और एक है आपकी सिंधी। ठीक है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? कोकबरोक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में लिटन के द्वारा, और इसे फर्स्ट बार बैन किसने किया था? तो सोम प्रकाश के द्वारा। ठीक है, सोम प्रकाश को फर्स्ट बार बैन किया गया था इसके तहत समाचार पत्र को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को। किसे कहा जाता है? मैटकॉफ को। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय बनी है गीता गोपीनाथ, है ना। ये अभी प्रेजेंट टाइम में क्या थी? कुछ समय पहले यहाँ की मुख्य अर्थशास्त्री थी IMF की। IMF आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी IMF में और मुख्य कार्यकारी अर्थार्थी के साथ साथ इन्हें कुछ समय के लिए उप प्रबंधक भी नियुक्त किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थशास्त्री कौन थे जिन्हें यहाँ पर लगाया गया था, तो ये पुरुष थे रघुराम राजन, जो कि पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है अब कौन है? तो ये गीता गोपीनाथ। इनके स्थान पर अब नए अर्थशास्त्री हैं IMF के, तो वर्तमान में वे हैं पियरे ओलिवर। कौन है मित्रों? पियरे ओलिवर। ठीक है, तो ये हमारी पहले भारत की महिला है जो दीवार के फोटो पर लगने वाली पहली भारतीय बन चुकी है IMF की। ठीक है, अब आप सभी को याद रखना है 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 190वां देश इसका एंडोरा है। आप सभी को याद रखना है IMF के साथ साथ एक वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जुड़वा बहनों का क्या हुआ था? इन्हें जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, जिनको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9, और काफ़ी दुखद घटना है। इसके बारे में मैं आपको 1 लाइन में बता चुका था, लेकिन आज पूरा का पूरा आपको बताता हूं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सुंजो अबे का गोली मारकर क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। ये जापान के पूर्व क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री थे और भारत के इनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। ये बात आप सभी को पता है क्योंकि इन्हें भारत के चुनिंदा लोगों ने पसंद किया और पद्म विभूषण 2021 के लिए चयनित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 इन्हें दिया गया था। इसी के साथ साथ 2015 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में ये भारत आए थे और 2007 में क्वेड की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे ही आपको याद रखना है इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जापान के और पहली बार ये कब बने थे प्रधानमंत्री? तो 2006 से 2007 के लिए पहली बार बने थे और इसके बाद 2012 से लगातार 2020 तक जापान के ये प्रधानमंत्री रहे थे। ये आप सभी को याद रखना है कि जापान के साथ साथ भारत के लिए भी काफ़ी बड़ी घटना है जो आज किसी ने गोली मारकर कर दी। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद रखना है कि ये चुनावी दौरान के समय अपना भाषण दे रहे थे तो वहीं पर एक व्यक्ति ने इनमें गोलियों से वार कर दिया और 2 गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। प्रेजेंट टाइम में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं नारुहितो। कौन मित्रों? नारुहितो।
अब आप सभी को याद रखना है जापान स्पेशल कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको, इन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। जापान, आप सभी को पता है जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है मित्रों? टोक्यो। ये किस महाद्वीप या किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो होन्शु द्वीप पर इसकी राजधानी है। होन्शु द्वीप के साथ साथ आपको याद रखना है कुछ और भी हमारे इसके द्वीप हैं जो मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा हुआ है जापान, उसी में से एक है इसका सबसे बड़ा होन्शु द्वीप जिस पर इसकी राजधानी है। इसका उपनामों की बात करें तो इसे निप्पनों का देश, सुकुमारों का देश और उगते हुए सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा है येन, संसद का नाम है डायट। यहाँ के कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम आप सभी को पता है, शिंजो अबे, मैंने जो अभी आपको बताया 2021 में पद्म भूषण से दिया गया था। इसके बाद आए थे योशिहितो सुगो, ये पूर्व थे, और वर्तमान में कौन है? तो फूमियो किसुदो। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख द्वीप हैं जैसे मैंने आपको बताया होक्काइडो, होन्शु, शियुकु और क्यूशु। होन्शु और होक्काइडो के बीच में एक सुखाद जल संधि भी पड़ती है। ज्वालामुखी यहाँ के सक्रिय ज्वालामुखी है एक, जिसका नाम है माउंट फ्यूजी। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है स्पेशल फैक्टों में नागासाकी, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि 9 अगस्त 1945 को एक परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट बॉय, यहाँ लिटिल बॉय की जगह आपका लेना फैट बॉय। हिरोशिमा पर कौन सा गिरा था? तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय गिरा था। कौन सा मित्र? लिटिल बॉय। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ की एक फुटबॉल टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है नाओमी ओसाका। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यहीं पर एक शहर है ओसाका, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट आप सभी के लिए जापान स्पेशल से थे। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आप सभी को जनवरी से जून माह के शॉर्ट करंट अफेयर नोट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही सरल माध्यम से बहुत ही कम समय में अपना 6 महीने का 7 महीने का करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका कमेंट होगा, जितना ज़्यादा आपका प्यार होगा, उतनी बेहतरीन तरीके से ये क्लास होने वाली है, उतनी मस्त तरीके से आपको करंट अफेयर समझाने वाला हूँ, जिससे कि एक वीडियो के साथ ही आपको पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी लोग बढ़िया से कमेंट करना, बताना मुझे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।